हम पूछे हैं आज पीला जोड़ा, जो आज तीसरा दिन है। घुघाड़ी धाम के प्रसिद्ध संत विराजमान हैं, उनका यहाँ अवध बिहारी जी, तो इनसे जानकारी लेते हैं। घुघाड़ी धाम से यहाँ पर कोई लिंक बता रहे हैं, महाराज श्री से जानकारी लेते हैं। महाराज श्री। जय श्री सीताराम। यहाँ पर श्री अशिलाजीत जी महाराज और ब्रह्मचारी जी महाराज, जो कि घुघाड़ी धाम के परमाचार्य श्री दूधाधारी जी महाराज के एक गुरु भाई थे, एक शिष्य थे, जो यहाँ पे आए हुए हैं, भजन किया हुआ है, उन्हीं की तपोस्थली है। इस आश्रम की शुरुआत मूल निकास घुघाड़ी धाम से हुआ है, इसलिए इसको घुघाड़ी धाम दूधाधारी जी महाराज जी से जोड़ा जाता है। आज भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ से अनुमति लेकर के वहाँ के अनुसार ही किया जाता है, यही वहाँ से इसका लिंक है। इसके साथ ही संत श्री अवध बिहारी जी से पीला जोड़ा धाम के बारे में अवगत कराया जाएगा कि इस आश्रम का नाम पीला जोड़ा क्यों रखा गया। श्री सीताराम। पीला जोड़ा, इस जोड़े की मिट्टी पीली बताई जाती है, उसी के मिट्टी से गुंबज बना है। और श्री सामोद बालाजी में जिन चीज़ से सामोद बालाजी का निर्माण हुआ है वह जोड़ों की मिट्टियों से हुआ है। उन सामोद बालाजी की मिट्टी में इस जोड़े की मिट्टी भी शामिल है, जो कि पुष्य नक्षत्र में ले जाई जाती थी। जो भी वहाँ के संत रहे हैं उस समय वह इस जोड़े से भी मिट्टी ले जाकर के सामोद बालाजी में उन्होंने उस मिट्टी को लगाया है और पुष्य नक्षत्र में उस मूर्ति का निर्माण हुआ है, इसलिए इस धाम की मिट्टी भी पवित्र मानी जाती है। श्री शिलाजीत जी महाराज, जिन्होंने शिलाओं को जीता था, घुघाड़ी धाम में कुएं के पास में आज भी शिलाएँ रखी हैं। धूने के पास में आज भी बड़ी बड़ी शिलाएँ रखी हैं, जो कि 10-10, 20-20 आदमियों से हिलती तक नहीं हैं। वो श्री शिलाजीत जी महाराज अकेले ही घुघाड़ी पहाड़ी से लेकर के और वहाँ लेकर के आते थे, इसीलिए आपका नाम श्री शिलाजीत जी महाराज के नाम से रखा गया है और पूज्य महाराज श्री यहाँ पे सेवा में रहे हैं। जय श्री सीताराम। अब इसके आगे श्री मोहनदास जी महाराज इस आश्रम के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जय श्री राम। ये पीला जोड़ा आश्रम का नाम पीला बाबा के नाम से बताते हैं, इतिहास बता रहा है कि वो लक्ष्मी की बाढ़ जिस मार्ग से जा रही थी उस पर सामान लदा हुआ था, मालिक की कृपा हुई, धरती फटी और वो समा गया। उस मालिक ने उसके नाम पर एक स्थान बनाया हुआ है। आज से 1500 साल पता नहीं है उसका निर्धारित। उसके बाद उसी के नाम से जोड़ का नाम पीला जोड़ा पड़ा है। और आज तक 5वीं पीढ़ी में हमें मालिक की कृपा हुई। 12 तारीख से यज्ञ चल रहा है और 20 तारीख को पूर्ण आहुति होगी। बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम, सब व्यवस्थाएँ बढ़िया चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई नहीं है और गुरुजी ने सब बताई दिया है। ये महाराज श्री कथावाचक यहाँ पर कथा करके अभी आए हैं, व्यासपीठ से अभी उतर करके आए हैं। इन महाराज की यहाँ पर नीमका थाना में और गाँवड़ी में, बिनेश्वर में, बूढ़बड़े बालाजी नौरंगपुरा, चींचरौली, ये इन्होंने सैकड़ों कथाएँ अभी तक कह चुके हैं। इनके मुख के अंदर ऐसी वाणी है मीठी कि एक बार जब आदमी सुनने के लिए बैठ जाता तो उसका उठने के लिए मन नहीं करता है। इनके श्रोस्ती कंठों के अंदर विराजमान है और इनकी सबसे ज़्यादा विशेषता है कि निःशुल्क कथा करते हैं। आज के ज़माने में लाखों रुपए लेकर के कथावाचक कथा करते हैं, लेकिन ये इनकी विशेषता है कि ये निःशुल्क कथा कर रहे हैं। महाराज श्री से 2 शब्द जानते हैं। आज तीसरा दिन है। महाराज श्री कब से कब तक चलेगी ये कथा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोविंद जय गोपाल। ये 12 जून से 20 जून तक चलेगी। यहाँ पर 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और इस महायज्ञ के अंदर ये भक्ति रूपी राम कथा रूपी गंगा बह रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधार करके इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और इस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में कभी कभी मिलता है जब भगवान का आशीर्वाद और संतों का संग मिलता है, जब जाकर के ऐसा मौका आता है। तो इसमें
ये महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ के अंदर राम कथा रूपी गंगा बह रही है और इस गंगा में संतों का संग मिल रहा है। तो यहाँ एक त्रिवेणी का संगम हो रहा है, तो इसमें आकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपना तन मन और धन से सहयोग करें और इस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनावे। जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल। और इनकी जो मैंने विशेषता बताई थी कि निःशुल्क कथा कर रहे हैं, ये सिर्फ गौशाला में तो बहुत ही अधिक कथाएं कर चुके हैं, सैकड़ों कथाएं कर चुके हैं। बड़े शहर हो, छोटा गांव हो, हर जगह पहुंच जाते हैं। जय श्री राम। अब ये पीला जोड़ा किसी की जान पहचान का मोहताज नहीं है। आज ये अपने आप को विश्व विख्यात ये धाम, ये संतों की भूमि आज विश्व विख्यात हो गई है। अब किसी को जानकारी की मोहताज नहीं है। आप कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, इस देश के किसी भी कोने में पीला जोड़ा धाम के नाम से आप इनको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप नेट के जरिए भी देखना चाहेंगे, गूगल के माध्यम से भी देखना चाहेंगे, तो इस आश्रम के बारे में वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। जय श्री राम। कहाँ से आए और नाम बताओ, गांव बताओ। मेरा नाम किशोर लाल अग्रवाल है जी। जी, कहाँ से पधारे हो? मैं हैदराबाद से आया हूँ। पीला जोड़े के बारे में कुछ? पीला जोड़ा हिसाब में जुड़ा हुआ हूँ और इतनी जानकारी। कितने साल से जुड़े हो आप? मैं 40 साल से जुड़ा हूँ। 40 साल से जुड़े हो। ये पूर्व सरपंच हैं मंडोली के, जानकारी लेते हैं सरपंच साहब से। शिलाजीत महाराज की, ब्रह्मचारी महाराज की, रामदास महाराज की, बुधाधारी महाराज की, बुधादास महाराज की, श्री राम महायज्ञ की, बजरंगबली महाराज की, संतों के दरबार की, दुर्गा भवानी की, पीला बाबा की, शंकर भगवान की, गौ माता की, बस्ती माता की, संतों के दरबार की जय हो। मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा है। मैं तो जन्म से ही, हमारे बाप दादा यहाँ के ही सब सेवक हैं। हमारे दादाजी भी सेवक थे। हमारे निगाह में तो मेरे पिताजी भी यहाँ पढ़े लिखे यहीं रहे और हम भी जन्म से ही पैदा हुए, तब से ही यहीं शरण ले रखी है। इन्हीं का दिया हुआ खाते हैं और इन्हीं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो देख सकते हो जो यज्ञ है वो हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है और मंत्र के जो जाप है वो आप सुन रहे होंगे। और मुख्य जो ये कुंड है ये है, यहाँ पर भी अभी जो है मुख्य जो कुंड है यहाँ का वो ये है। मुख्य कुंड जो है ये है। और इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए पूरे 108 जो ये कुंड है वो आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ये देख लीजिए और इसके बाहर से भी परिक्रमा की जाती है। जो ये मंडप है ये आप देख सकते हो, परिक्रमा जो है की जा रही है। और इस मंडप के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो आपको जो है लुंगी बांध के आना पड़ेगा, इससे तौलिया वगैरह लपेट के। देख लीजिए पैंट वगैरह किसी की यहाँ पे नहीं पहनी हुई। ये इस मंडप में बेल्ट वगैरह आप लगा के नहीं आ सकते। ये देख लीजिए तो ये चारों तरफ जो आप कुंड देखते हैं 108 कुंड ये है। जैसे कि इस कुंड पे नंबर लिखा हुआ है 8। पूरे मंडप के बाहर जो है फेरी दी जा रही है, आप देख सकते हो। ये पूरे दिन यहाँ पर लोग जो भी कथा के अंदर आते हैं सब यहाँ पर फेरी देते हैं, ये देख लीजिए। और ये अंदर जाने के लिए आपको जो है पैंट के अंदर आप नहीं जा सकते और बेल्ट लगा के नहीं जा सकते। जैसे आप देखोगे कि मैंने लपेट रखी है, इसको पहन के ही अंदर जा सकते हैं। पीला जोड़ा जो भक्तजन है वो दूर दूर से आ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं।
धर्मचंद है हमारा शुभ नाम। बवाई से आए हैं हम। हाँ, पहली बार आए हैं हम और यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हमारी इच्छा थी कि हम चले और हमारे गुरुजी के साथ चले। हरिद्वार से हमारे गुरुजी आए हैं और उनके साथ आए हैं हम। हरिद्वार से लेके गुरुजी को आए और गुरुजी यज्ञ में अभी प्रस्थान हुए हैं, अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर में और अभी बवाई की तरफ वापस रवाना होंगे। हमारी इच्छा थी कि हम भी देखें कि कैसा कैसा यज्ञ होता है और बहुत मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बढ़िया शांत स्वभाव में बढ़िया हो रहा है पीला जोड़ा में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक भक्त और आए, इनसे पूछते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मुझे यहाँ पे आते हुए कई साल हो चुके हैं और मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। और ये पीला जोड़ा वास्तव में एक आध्यात्मिक जीवन को जोड़ता है, अपने को, अपने विचारों को शुद्ध करता है। और ये जो आज हवन हो रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा हो रहा है। इससे लोगों के विचारों के अंदर जो है शुद्धता आएगी, उनके आध्यात्मिक जीवन के अंदर शुद्धता आएगी और वो जो है पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा प्रेरित होंगे और उनके मन को एक शांति मिलेगी, उनकी नेगेटिव ऊर्जा को जो है कम होगा और उनकी जो क्या कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा है, उनका जो है विकास होगा और उसका प्रचार होगा। उनके अंदर उनके विचारों में शुद्धता आएगी, उनके विचार थोड़े शुद्ध होंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के बहुत शांति मिली, मंत्रों का जाप हो रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। मैं राजेंद्र वी ब्लॉक में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और पीला जोड़ा धाम में आपका हार्दिक तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और महाराज जी, आपका नाम, आपकी जगह, आप कहाँ से, कौन से आश्रम से आए हैं और आपका क्या काम रहेगा यहाँ, क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए आप आए हैं, आप हमें विस्तार सहित बताइए महाराज जी। मैं योगी मोहन नाथ, योग आश्रम मंडावा, जिला झुंझुनू से हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता उपदेशक, सनातन धर्म प्रचारक, सनातन हिंदू धर्म के विषय में यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे सुबह महायज्ञ है, उसके पश्चात राम कथा है, फिर महायज्ञ है। तो महाराज नरसिंहदास जी से, मोहनदास जी से मेरी कुछ समय पहले चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा महाराज और कार्यक्रम तो फिक्स सोच ले हैं, मगर शाम का समय जो है रामलीला के लिए रखा था, उस रामलीला का आयोजन नहीं कर रहे हैं, मंचन नहीं कर रहे हैं। इसलिए शाम का समय हमारे सनातन हिंदू जागरण के लिए, श्रीमद् भगवत ज्ञानोपदेश के लिए रखा गया है। मैं इसी चर्चा के लिए, इसी हिंदू जागरण के लिए और गीता उपदेश के लिए यहाँ पधारा हुआ हूँ। इसी के साथ साथ आप सनातन धर्म के लिए भी लोगों में जागृति उत्पन्न करेंगे। पिछले 13 वर्षों से करीब मैं 500 मंदिर ऐसे जोड़ चुका हूँ, जिनमें जैसे हमारे आजकल मंदिर तो बनना हमारे लिए आसान हो गया है, मगर उनमें लोग आते नहीं हैं। तो एक मशीन से हमारे यहाँ आरती होती है, पुजारी होता है, सिर्फ इतना ही काम होता है। मगर मैंने 550 मंदिर ऐसे जोड़े हैं जिनमें कम से कम भी 100 युवा इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करते हैं। और यही विषय रहेगा कि आप लोगों से मंदिर से जोड़ने का ही मेरा मुख्य काम रहता है कि हम मंदिर बनाने के पश्चात मंदिरों में जाते नहीं हैं। ये सनातन धर्म की कमी है, क्योंकि सभी धर्म के लोग, जैसे क्रिश्चियन हैं, वो प्रत्येक संडे को चर्चों में इकट्ठे होते हैं और अपने धर्म चर्चा करते हैं। साथ ही मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करने जाता है, मगर हिंदू जो है सुबह शाम भी अपने मंदिरों में नहीं जाता, अपने धार्मिक मंदिरों में नहीं जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस धर्म में कमी भी आई है धार्मिकता की। इसलिए यही रहेगा संदेश कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही समझाएंगे कि लोग मंदिर में जाओ और सुबह शाम अपने धर्म के विषय में चर्चा करो। धन्यवाद महाराज जी, हिंदू धर्म की जागृति के लिए आपको बार बार धन्यवाद। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मैं कोटड़ा से हूँ। इस मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अरे हम तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं मंदिर से
2001 से चालू है हमारा आना जाना, अच्छे भरना है मंदिर में। हर जो भी धार्मिक काम रहता है उसमें शामिल होते हैं हम। महाराष्ट्र में रहते हैं रहने को, और इधर आते हैं, हर कार्यक्रम के लिए आते हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा पंडाल है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यज्ञ चल रहा है। तो देख लीजिए इससे बनने में कितना टाइम लगा है, और इसको जैसे जैसे बनता जा रहा था उससे सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं ये यहाँ के हलवाई हैं समदर जी, और देख लो 48 डिग्री टेम्परेचर है, जिसके अंदर सभी कार्य ये अपनी टीम के साथ में भट्टियों के ऊपर किया जा रहा है, जहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल है। हाँ जी समदर जी, कहाँ से आए हो आप? उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी से आए हो, कितनी टीम है आपकी? हमारी टीम है 35 साल। हाँ, इसके बारे में कब कैसे क्या बना रहे हो, टाइम वगैरह बताओ। अभी सुबह तो देते हैं इनको 12 बजे फलार, 700-800 का हो जाता है, और शाम को 1000-1200 का अलग इनका भोजन बनता है। और जो भंडारा चल रहा है, 6-7 हज़ार आदमियों का पर डे का भंडारा है। खूब जनता आ रही है, खूब अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छा कार्य। नो लॉस नो बेनिफिट पे काम कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम मात्र के। बिल्कुल बिल्कुल, 0। तो ये आप देख सकते हो जो आग यहाँ पर जलाई जा रही है। हम कूलर पंखे जैसे के अंदर भी गर्मी महसूस करते हैं, वहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से जो आग है जल रही है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, जिसके अंदर ये पूरे दिन लगे रहते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हो टेन है यहाँ पर, ये भी गर्म है, और ये आग जो है ये इसमें काम करते हैं पूरे दिन, देख लीजिए। और बिना किसी पैसे के, मतलब पैसे वाला लोग नहीं है, सिर्फ सेवा दे रहे हैं यहाँ पर।